हेलो एवरीवन, आई एम चिरंजीव अग्रवाल फ्रॉम finance with chiranjeev.com। और आज हम बात करेंगे कि रिफंड कितना ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा सकता है और कितना रिफंड ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये बहुत हॉट टॉपिक है आज के टाइम में। इंडियन रेसिडेंट्स जो आईटीआर अपना फाइल करते हैं उन सभी को ये बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि अपना आईटीआर किससे फाइल करवाएं, और फाइल करवाते समय कौन सीए, कौन टैक्स प्रैक्टिशनर और कौन एडवोकेट हमको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स रिफंड दिलवाएगा। तो ये आज के टाइम में कोई ये सोचता नहीं है कि मतलब हम अपना आईटीआर कहाँ से फाइल करा रहे हैं, कैसे फाइल करवा रहे हैं। हर आदमी ये चाहता है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स रिफंड कौन दिलवाएगा, हम उससे आईटीआर फाइल कराएं। उनको मतलब नहीं है कि उसके क्या रिपरकेशन बाद में होंगे, क्या साइड इफेक्ट होंगे, क्या इनकम टैक्स से नोटिस आएगा। बोले नहीं नहीं नहीं, आप तो अभी हमको आईटीआर का रिफंड दिलवा दो, बात की बाद में देखे जाएंगे। तो मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं इस चीज़ पे, और बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, ये नोटिस मेरे पास आज ही आया हुआ है इनकम टैक्स की तरफ से। और यदि अगर हम जब क्लाइंट को बोलते हैं कि नहीं ऐसा मत करो आप और मत करवाओ हम लोगों से, और ये हम लोग करते भी नहीं है, हम लोग तो करते ही नहीं है, पर लेकिन इस तरीके के क्लाइंट्स की डिमांड आती है कि हमको तो ये टैक्स प्रैक्टिशनर और ये एडवोकेट हमको इतना रिफंड दिलवा रहा है कि आप दिलवा पाओगे, और नहीं दिलवा पाओगे तो हम आपसे आईटीआर भी नहीं फाइल करवाएंगे। तो मेरा ये बहुत मतलब एज ए फ्रेंडली और एज ए प्रोफेशनल टैक्स टैक्स प्रोफेशनल मेरा ये सजेशन रहता है कि आप इस तरीके से आईटीआर मत फाइल करवाओ। यदि अगर इस तरीके से आईटीआर फाइल करवाना है आपको तो बिल्कुल कराओ, मैं कोई मना नहीं करूंगा आपको। और उसके साइड इफेक्ट भी आपको मैं अभी लाइव दिखा दूंगा, मतलब मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं ये सब चीज़ें बताने में, और इसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है कि आपको ये चीज़ बता के मैं कोई डराना चाह रहा हूँ। मैं आपको एक्चुअल फैक्ट बताना चाह रहा हूँ कि आजकल जो है, यदि अगर अपन लोग सब क्या सोचते हैं कि यदि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिफंड ले लेंगे तो हम ज़्यादा समझदार हैं। देखिए, डिपार्टमेंट से ज़्यादा बड़े अपन नहीं है। डिपार्टमेंट को सब पता है कि आप कितने का आईटीआर फाइल कर रहे हैं। और ये एक केस मेरे पास अभी जस्ट आई ही, ये नोटिस भी 4 दिन पहले ही डिपार्टमेंट ने इशू किया। ये मैं आपको लाइव अभी दिखा रहा हूँ, मतलब मैं आपको ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी मैं आपको एसएससी का नाम और उसके पैन नंबर और डिटेल नहीं दिखा सकता। बट ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी अभी ये 14 तारीख, मतलब आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 18 जुलाई को, ये 4 दिन पहले का नोटिस आया हुआ है डिपार्टमेंट से। असेसमेंट ईयर 25-26, मतलब अभी अपन जो फाइल कर रहे हैं वो 26-27 असेसमेंट ईयर के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो इसी साल लास्ट ईयर का ही नोटिस, ऐसा भी नहीं कि बहुत पुराने सालों का नोटिस ये आया हुआ है। ये नोटिस भी जो आया हुआ है ये बिल्कुल बहुत रिसेंट ईयर का है, मतलब पिछले साल का ही नोटिस है, जो इस साल ही गवर्नमेंट ने निकाल दिया। ये नोटिस निकालने का पर्पस भी ये गवर्नमेंट ने, देखिए आपने बहुत सिंपल डिटेल पूछी हुई है। अपने को क्या लगता है कि ठीक है आगे आएगा जबकि जब देखेंगे। मतलब इस बंदे ने, जिसने भी ये रिटर्न फाइल किया है, जिस भी टैक्स प्रैक्टिशनर ने रिटर्न फाइल किया है, एडवोकेट ने रिटर्न फाइल किया है, मतलब उनके लिए कोई ऑफेंस नहीं है। ये गलती अपन लोगों की है कि अपन लोग चाहते ही ज्यादा से ज्यादा रिफंड आए। और उस मतलब मैंने इस असेसी से जब पूछा तो उन्होंने ये बताया कि सर उन्होंने फीस भी बहुत अच्छी ली। तो देखिए वो एसएससी ने उनको रुपया भी दे दिया। अगर बीइंग ए सीए हम लोग अगर रुपया मांगेंगे तो हमको कोई रुपया नहीं देगा इतना, लेकिन वो रिफंड दिलवा रहे हैं। तो वो रुपया भी मांग रहे हैं और उनको रुपया भी दे देंगे इतना कि उन्होंने इतना रिफंड दिलवाया इसलिए हमने इतनी फीस दी है उनको। आज की तारीख ये है कि आज वो बंदा फोन भी नहीं उठा रहा है इनका। तो इस तरीके से काम नहीं करना है। लेकिन इस नोटिस में क्या बताएं, मेरा फर्ज है कि कम से कम मैं बता दूं कि अभी भी जो इस तरीके से काम करवा रहा है वो, मतलब आपकी मर्जी है, करवाना है तो करवाओ, कोई मना नहीं है। बट लेकिन इस तरीके से नोटिस से बचना है तो कम से कम किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट करो। देखो हर चीज के डॉक्टर आप लोग नहीं है। अगर आप लोग सोचेंगे कि हमको रिफंड ही चाहिए तो रिफंड लेते रहो, तो फिर लॉ बने क्यों है? फिर लॉ ही तोड़ना है तो फिर लॉ तोड़ने के अगेंस्ट में जो रिपरकेशन होते हैं वो देख लो आप आपके सामने। मैं तो दिखा भी दूंगा, देखो ये अभी 28 तारीख तक में उनको रिप्लाई भी देना है। और ये प्रोड्यूस एंड कॉज टू बी प्रोड्यूस द अकाउंट्स एंड बुक डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड फॉर एज पर अनेक्जर ऑन और बिफोर 28 जुलाई 2026 के पहले उनको फर्निश भी करना है। अब उन्होंने क्या क्या मांगा है वो सब अनेक्जर में, और ये नोटिस आया हुआ है 142(1) में आया हुआ है इनकम टैक्स की तरफ से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही नोटिस है, ऐसा कुछ नहीं मैंने कुछ मैनुअली कुछ किया हुआ है। मैंने सिर्फ ये नाम वगैरह और ये डिटेल हटाई है, पैन नंबर की, ये कॉन्फिडेंशियलिटी है करेक्ट। अब इसके बाद में आप देखेंगे डिपार्टमेंट ने क्या क्या चीजें मांगी हुई है। अब डिपार्टमेंट ने क्या मांगा है, अब अपन फेक क्लेम डाल भी देते हैं, अपने को लगता है कि नहीं हम भगवान है, हमको सब कुछ पता है। ठीक है, आपको पता है तो आप करवा लो इस तरीके से रिटर्न फाइल। ये देख लो, ये जो बताया गया है कि ये 25-26 का असेसमेंट ईयर में उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि भैया आपने जो रिटर्न फाइल किया है आप आपके एम्प्लॉयमेंट जो ब्रीफ डिटेल दीजिए, हमको एक्सप्लेन करो कि आपका नेचर ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर अलॉन्ग विद द कंप्लीट नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर।
अब इसमें तकलीफ किसको आएगी, एम्प्लॉयर को भी तकलीफ आएगी, क्योंकि एम्प्लॉयर की डिटेल मांग रहा है, वो उसका नेम एंड एड्रेस सारी डिटेल मांग रहा है एम्प्लॉयर ने। अब एम्प्लॉयर ने भले फॉर्म 16 जब दिया होगा एम्प्लॉय को, वो सब बराबर डिटेल के साथ में दिया होगा, लेकिन कौन समझाए, एम्प्लॉय को तो अपना रिफंड चाहिए। ठीक है, रिफंड मिल जाएगा, दिलवा देंगे, बहुत है मार्केट में इस तरीके से काम करने वाले, कोई बुरा ही नहीं है। डिपार्टमेंट ने मांग लिया, सेकंड पॉइंट, फॉर्म 16 फर्निश करो, 26 एज दो, AIS दो, TIS दो, सारी डिटेल। अब डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं छोड़ेगा, जितना अपन होशियार बन रहे थे ना उस समय की, हाँ ठीक है हम देख लेंगे, अब पता लगेगा। मतलब एक को कहावत है ना, जब बच्चे खुद गलती करते हैं तो साइड में चुपचाप बैठ जाते हैं, और फिर ऐसा लगता है कि क्या हो गया आज, क्या मतलब आज दिन कहाँ से उगा है कि बच्चा भी है शांत बैठा हुआ है, गलती खुद करके बैठा हुआ है। और उसी तरीके से आशीष, जब ये बात हुई ना, तो पिछले साल भी उसने हमको बताया, और ये यही हमारे पास ही करवाता था पहले, लेकिन जब उसको ये पता लगा कि नहीं, अब मैं उनसे करवा लेता हूँ 1 साल, फिर देखेंगे आपसे करवाने देगा, तो ठीक है आप उनसे करा लो। आज वो फोन नहीं उठा रहा, वापिस इधर आ गया। मतलब इस तरीके से रिटर्न फाइल करवाना है तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन करवाने के बाद के जो रिपरकेशन है वो देख लो आप। ठीक है, उन्होंने मांगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बताओ, एंड एज सैलरी एग्जम्पशन एग्रीगेटिंग टू रुपीज 19,31,000, अरे बाप रे, हैज बिन क्लेम, कितने रुपए की, आप वापस से सुने, 19,31,000 रुपए का एग्जम्पशन क्लेम किया गया है। कितना रुपया, मैं ड्रॉ भी करके बता देता हूँ, मतलब क्या होता है ना, सबको ये लगता है कि यार ये ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये देख लो आपके सामने ही, 19,75,31,000 रुपए का हैज बिन क्लेम एंड फर्निश कंप्लीट डिटेल, है ना, डिपार्टमेंट ने डिटेल भी मांग ली है आपसे कि आप डिटेल भी बता दो उसकी। ठीक है, अब बताते रहना, अब चलते रहना, अब बताएंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद में डिपार्टमेंट और क्या क्या बोलता है, चलिए अपन पढ़ते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में, अब डिपार्टमेंट ने मांगा है कि एविडेंस प्रोवाइड करो, 19,31,000 रुपए का आपने एग्जामेशन क्लेम किए, उसमें से क्या किया है, सेक्शन 10(13)(a) में आपने HRA क्लेम किया होगा 7 लाख रुपीज का, है ना। उसके बाद में उसका डिटेल दो आप डिपार्टमेंट को, और एग्जामेशन आपने क्लेम किए हैं फ्लेक्सी पे अलाउंसेस, क्या होता है ये, कार अलाउंसेस, ऐसा कौन सी कार का अलाउंसेस भैया, ऐसी कितनी गाड़ी चला रहे हो कि आपने 12,31,000 रुपए का बिल क्लेम और रियम्बर्समेंट के आप बिल दे दोगे, है ना। ठीक है, देना पड़ेंगे, अब डिपार्टमेंट ने मांगे तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, और डिपार्टमेंट ने मांगा, आपने जो 1.5 लाख रुपए का जो एग्जामेशन डिडक्शन क्लेम किया ATC में, उसका भी डिटेल दो, कौन कौन सा आइटम वाइज ब्रेकअप है वो भी दो। ठीक है, अब डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं छोड़ेगा, है ना। आपने मेडिकल क्लेम का भी बेनिफिट मांगा है ना 75,000 का, वो भी लो। ठीक है, FTD में। ठीक है, हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस की कॉपी और पॉलिसी प्रोवाइड करो। अभी देखो, अभी डिपार्टमेंट छोड़ेगा तो ना, फिर अगर आपको रिफंड चाहिए ना, रिफंड तो मिल जाएगा उस साल, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। पेमेंट प्रीमियम की पेमेंट स्लिप भी चाहिए, सारे प्रूफ मांगेगा डिपार्टमेंट, है ना। बैंकिंग चैनल किस जगह से दिया है, और आपने यदि अगर क्लेम किया है ना 75,000 रुपए, तो सीनियर सिटीजन का भी बेनिफिट लिया, उसके भी डॉक्यूमेंट दो आप। ठीक है, ATG, वाह 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 वाह, है ना, कहीं कुछ नहीं छोड़ा है। पॉलिटिकल पार्टी को यदि अगर आपने डोनेशन किया, डोनेशन की स्लिप दो, सर्टिफिकेट दो, है ना, उसका प्रूफ ऑफ पेमेंट दो, है ना, पैन एंड अप्रूवल डिटेल दो, है ना, डोनी इंस्टीट्यूशन जो ATG में रजिस्टर्ड है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। और एक्सप्लेन करो रीजन कि आपने ये 5,44,410 रुपए का रिफंड कैसे क्लेम किया हुआ है ना। आपकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करके बताओ, TDS TCS कितना था, टैक्स पे कितना किया, और रिफंड क्लेम किया है ना, सारी डिटेल मांग रहा है। अब यदि अगर ये तो मैं मान रहा हूँ कि ये 5,44,000 रुपए का रिफंड उन्होंने क्लेम किया है, तो मोटा मोटा ये मान के चलो 25 लाख रुपए के आसपास की इनकम होगी। मतलब उस टैक्स प्रैक्टिशनर ने जिसने इनसे बहुत अच्छी खासी फीस ली है, वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, है ना, उस 25 लाख की इनकम पे उस आदमी ने बिगर देखे सोचे समझे अपने फायदे के लिए 19,31,000 रुपए का, है ना, एग्जम्पशन सारे क्लेम करवाए क्लाइंट के। अच्छा देखिए, उसने उन्होंने तो रिटर्न फाइल किया, बराबर, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली किसकी है, टैक्स पेयर की है। वो किसने रिटर्न फाइल किया वो डिपार्टमेंट को मतलब नहीं है, अल्टीमेटली आपने ही OTP दिया है ना जब फाइल करवाते समय। ठीक है, फर्निश बैंक स्टेटमेंट of the bank account in which salary has been credited during the relevant previous year and the bank account selected for receipt of refund, है ना। और एनी अदर डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास में है वो आप प्रोवाइड करिए, है ना। और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ई प्रोसीडिंग वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन सारे के सारे प्रोवाइड करने हैं। ये ये सब मेरा कहने का पर्पस, ये सब दिखाने का पर्पस यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिफंड के चक्कर में ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए मेरा ये सजेशन है, आप कमाने पे ज़्यादा फोकस करिए, टैक्स बचाने और रिफंड के चक्कर में इस तरीके के नोटिस आएंगे तो जितना
आपने टैक्स बचाया नहीं ना, उससे ज़्यादा गवर्नमेंट अब इंटरेस्ट ले लेगा, उससे ज़्यादा आपसे पेनल्टी ले लेगा। मतलब आप यदि अगर इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता है तो मतलब मानना पड़ेगा। लेकिन यही था मेरे साइड से जो मैं मुझे आप सभी को दिखाना था। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और इसी तरीके के यदि अगर आपको कंटेंट चाहिए तो मेरे चैनल को फॉलो करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।